हेलो बच्चों, मेरे दोस्तों कैसे हैं? बच्चे भी दोस्त हो गए आजकल। चलिए, तो आज कुछ नया बताने वाला है, समथिंग वेरी अनइमेजिनेबल, जो आपने सोचा नहीं होगा। वो थोड़ा हमें नया लग रहा है। नया कोचिंग का टी शर्ट है अपना, VSCC योर सक्सेस इज आवर आइडेंटिटी, आपकी सफलता हमारी पहचान। चलिए, तो बहुत सारे लोगों ने पूछ रहा होगा कि कोचिंग का क्या होगा, कोचिंग चलेगा कि नहीं चलेगा, कब से चालू होगा, वगैरह वगैरह। तो इन सभी सवालों का जवाब यहाँ बोर्ड पे है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। और आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को, सभी लोगों को शेयर करो। उन सभी बच्चों तक पहुंचना चाहिए जो भी विद्यास्थली कोचिंग सेंटर में या तो पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं या पढ़ने को सोच रहे थे, एडमिशन लेने सोच रहे थे, तब तक कोरोना आ गया, लॉकडाउन आ गया। ठीक है, सब तक पहुंचाओ। देखो, आपके पास दो चॉइस है। एक तो आप फ्री वीडियो देखना चाहते हो, तो जैसा आपके पास पहुंच रहा है यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, तो वो पहुंचते रहेगा। बिल्कुल, वो आपको सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके लिए कोई पैसा नहीं है, ये एक समाज सेवा के तौर पे हम लोग की तरफ से फ्री रहेगा। बिल्कुल ठीक है। बट अब सवाल है कि जो भी बच्चे विद्यास्थली कोचिंग सेंटर से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं या हमारे प्लेटफॉर्म पे आ करके कुछ अच्छा करना चाहते हैं, या वो उनको थोड़ा ज्यादा फैसिलिटी मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए यार, बिकॉज दे आर पेइंग सम मनी। ओके, तो मनी की बात आ गई तो फैसिलिटी तो बढ़ाना पड़ेगा भाई। तो अब हम आके ले गए हैं, आपके सामने प्रेजेंट करते हैं पेड मेंबरशिप। ओके, ये पेड मेंबरशिप उन बच्चों के लिए है जो या तो ऑलरेडी विद्यार्थी कोचिंग सेंटर में अपना नाम लिखा चुके हैं, इनरोल कर चुके हैं या फीस दे चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं इनरोल किया है तो जल्दी से नंबर लिख लो, जल्दी से लिख लो, कॉल करो या व्हाट्सएप करो। ये दो नंबर है, अपना नाम, क्लास कॉल करके या व्हाट्सएप करके बताएं। हम आपको कॉल करेंगे पर्सनली, हम या हमारे एसोसिएट्स, आपके रिसेप्शनिस्ट आपको कॉल करेंगे और आपसे बात करेंगे और बताएंगे कि आपको कैसे एडमिशन लेना है। और एक बहुत नॉमिनल सा चार्ज होगा। ओके, और इन्हीं बच्चों को बाद में जब लॉकडाउन ओपन होगा तो कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे आके पढ़ने का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद रेगुलर क्लास में यही क्लास कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी पैसा दे रहे हैं। ठीक है, उसका कोई ऐसा नहीं होगा कि इसका अलग से चार्ज, उसका अलग से चार्ज, सेम है। तो जो हम बात कर रहे हो यहाँ लोकेलिटी के जो भी बच्चे हैं, अपना बोरगांव, सौसर, खैरी, पारटसिंगा, सातनूर, सावंगा वगैरह वगैरह, बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं। तीन खेरा, बहुत सारे नाम है, आप समझ गए होंगे। तो उन सभी तक ये वीडियो पहुंचा दो। आसपास के जितने भी स्कूल है, सभी बच्चे जुड़ने चाहिए, सबको मिलना चाहिए यार, सबको समझ में आना चाहिए कि विकास सर से जुड़ने का क्या तरीका है, इनके कोचिंग में एनरोल करने का क्या तरीका है। अभी लाइव क्लासेस का सीजन चल रहा है, तो हम लोग भी लेके आ गए ना लाइव यार। हम किसी से कम नहीं यार, हम भी लेके आए हैं। देखिए, पेड मेंबरशिप में आपको क्या क्या मिलने वाला है। फीस आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप कॉल करके फीस पता करो। मेरे कोचिंग का फीस सबसे कम होने वाला है, ये आपको हम गारंटी देते हैं। बिल्कुल वादा रहता है, चाहे आप रेगुलर क्लास कर रहे हो या चाहे लाइव क्लास कर रहे हो, इन सबका कॉस्ट बाकी सभी से बिल्कुल कम होता है एज यूजुअल। जो मुझसे जुड़े हुए जानते हैं कि सबसे कम फीस लेते हैं हम, तो फिर भी इसका भी कम ही फीस है। ठीक है, आपको फीस जानना है या जो भी जानना है, फीस स्ट्रक्चर कैसे पेड करना है, क्या करना है, कैसे एडमिशन लेना है, कैसे एनरोल करना है, ये नंबर है, आप कॉल करो जल्दी से, व्हाट्सएप करो। आप नाम और नंबर भी कॉल व्हाट्सएप कर सकते हो। पेड मेंबरशिप में आपको क्या क्या मिलने वाला है समझ लो। पहला मिलेगा आपको लाइव क्लास। लाइव क्लास मतलब आपको वीक में 1 और 2 डेज आपके एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जाएगा, ऑलरेडी कर दिया गया है। आपने देखा होगा 9th क्लास का, 10th क्लास का और 12th क्लास का ग्रुप क्रिएट कर दिया गया है उन बच्चों का जिन्होंने ऑलरेडी BSCC में एडमिशन ले चुके हैं। उनका एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया है पेड मेंबर्स का, उसमें अनपेड मेंबर्स अलाउ नहीं है। ठीक है, तो उसमें लाइव क्लास का आपको डेट दिया जाएगा और एक आपको सॉफ्टवेयर भेजा जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट टीम, गूगल टीम। उसको आपको इंस्टॉल करना होगा हमारे लिंक के थ्रू, और इंस्टॉल करने के बाद हम लोग उसमें लाइव क्लास लेंगे। लाइव क्लास मतलब डेली लाइव क्लास नहीं होगा, आप थ्योरी और कॉन्सेप्ट यूट्यूब के थ्रू ही पढ़ेंगे जैसा कि हम पढ़ा रहे हैं बाकी सब बच्चों को। बट लाइव क्लासेस में आपका कोई इंडिविजुअल टॉपिक है या कोई सेपरेट डाउट है या कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा या किसी रेफरेंस बुक का कोई सवाल नहीं बन रहा है, तो आप उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेक्शन, बिल्कुल ये भी होगा। आप डाउट अपने व्हाट्सएप कर सकते हो या मेल कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो या लाइव सेशन में बता सकते हो कि सर ये मेरा चैप्टर का डाउट है, मैथ का फोटो खींच के भेज सकते हो, बिल्कुल भेज सकते हो। साइंस का कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा तो आप भेज सकते हो, और हम लोग तुरंत उसका जवाब आप जैसे बोलोगे, या तो कॉल के थ्रू, या तो मैसेज के थ्रू, या तो व्हाट्सएप फोटो के थ्रू, या लाइव के थ्रू हम आपको जवाब देंगे। तो इंडिविजुअल डाउट क्लियरिंग सेशन ये अनपेड मेंबर्स को नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। असाइनमेंट, बिल्कुल यही तो मेन बात है यार, असाइनमेंट। यानी हर चैप्टर्स का, जो भी चैप्टर हमने अपलोड कर दिया है अभी तक या करने वाले हैं, उन सबका असाइनमेंट अभी धीरे धीरे दिया जाएगा आपको।
ठीक है। और उस असाइनमेंट में क्या होगा, उस असाइनमेंट में प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो भी बोर्ड में आ चुके हैं या आने वाले हैं। ओके, प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, आरडी शर्मा के क्वेश्चन होंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो कि हॉर्स क्वेश्चन बोले जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन टेस्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हर चैप्टर खत्म होने के बाद एक दिन संडे वनडे को डिसाइड कर दिया जाएगा, दैट विल बी द डेट विल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन इन व्हाट्सएप चैट और ग्रुप चैट में हम लोग चैट में डिस्कस करके बताएंगे, डेज डिसाइड करेंगे, एटलीस्ट मे बी संडे। खैर अभी तो हर दिन संडे ही है, छुट्टी चल रही है, तो एक दिन डिसाइड किया जाएगा और उस दिन आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पेज आएगा, को हम पेज का लिंक सेंड करेंगे, उस लिंक पे क्लिक करना होगा और आपके पास हाफ एन आवर या जो भी टाइम फिक्स होगा उस हिसाब से टेस्ट उतने देर में आपको क्लिक करके सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद आएगा रिजल्ट आपको अगले दिन या हो सकता है उसी दिन आपको रिजल्ट ग्रुप पे पब्लिश कर दिया जाएगा, किस बच्चे को कितने मार्क्स आए हैं। ओके, उसके बाद इंडिविजुअल डाउट सेशन, बिल्कुल यही तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है यार। आप बताओ, आप मेरे पास कोचिंग लगाते हो तो क्या आपको हम इंडिविजुअली डाउट बताते हैं? बिल्कुल नहीं, बहुत प्रॉब्लम है यार। लेकिन इस लाइव सेशन में आपको हम इंडिविजुअल टैकल करेंगे, ठीक है। एक पूरे दिन में मेरे पास 2 या 3 घंटे का हम लोग एक शेड्यूल अप बनाएंगे, सभी ग्रुप में टाइम मैसेज करेंगे कि 12 से 2 बजे तक या 2 बजे से 4 बजे तक आप इंडिविजुअल डाउट पूछ सकते हो। उसमें बच्चे अपना नाम मैसेज करेंगे तो हम लोग उनको ऑफर करेंगे आप ऑनलाइन आ जाओ और डाउट पूछ लो, बिल्कुल। तो ये सारे फैसिलिटीज मिलेंगी आपको पेड, जो भी बच्चा विद्यास्थली कोचिंग सेंटर में पढ़ना चाहता है, ठीक है। यही सब बाद में रेगुलर क्लास में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, तो हम लोग अपना पढ़ाई चालू करते हैं, ठीक है। ओके, तो लाइट 01 में हमने आपको पढ़ाया था प्लेन मिरर और उसमें फॉर्मेशन इमेज, ओके, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आपने नहीं दिखाया तो मेरा डायलॉग तो आप जानते हो, बिल्कुल जानते हो। गो टू डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाओ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके क्लिक करो और पहले 01 देखो, फिर 02 में आओ, ओके। तो और यह लाइट का 02। तो चालू करने से पहले मेरा हमेशा की तरह आपके लिए एक प्रेजेंट है डायलॉग। क्या डायलॉग है भाई? मैं हूं विकास सर और यह है हमका और आपका चैनल विद्यास्थली वाले सर। चलिए, तो पढ़ाई करना है तो भूलिएगा मत, कौन? विद्यास्थली वाले सर, ओके। तो चालू करते हैं, चलो आ जाओ। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर आ गया था, आपको समझ में आ गया होगा, जिसका सरफेस प्लेन हो उसमें कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल सेम साइज, हम लोग डेली आईना में देखते हैं। अब स्फेरिकल मिरर आपने कहां देखा है? अपने बाइक का जो साइड मिरर है ना, वो स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, वो कॉन्वेक्स है। तो स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन हमने बताया होगा, द मिरर विच इज पार्ट ऑफ ए स्फीयर या द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग surface is curve या पार्ट ऑफ स्फीयर। अगर स्फीयर का पार्ट है तो कर्व होगा ही, इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर, इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। बिल्कुल, मतलब क्या होता है, ये गोला सा, बड़ा सा कांच का गोला होता होगा, ऐसा उसमें से क्या करते होंगे, वो थोड़ा दूर ऐसे काट लेते होंगे, ठीक है, इतना काट लिए तो ये मिरर ऐसा दिखेगा अपने को, स्फेरिकल मिरर। या इधर से काट लिए, देखो। अब इसमें सिल्वर पॉलिश मान लो इधर हम मार दिए, तो ये कौन सा मिरर बनेगा? कॉनकेव। इसमें हम इधर सिल्वर पॉलिश कर दिए अंदर से, तो क्या हो जाएगा? ये कॉन्वेक्स। बिल्कुल समझ गया होगा। स्फेरिकल मिरर में 2 टाइप होता है। कौन कौन होता है स्फेरिकल मिरर के? 2 टाइप। एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ओके, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। चलिए पहला देखते हैं कॉनकेव मिरर कैसा होता है। देखिए, कॉनकेव मिरर का ये डिजाइनिंग होता है, आपने देखा होगा, सिल्वर कोटिंग सरफेस, ये बाहर की तरफ है और अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये है सिल्वर कोटिंग। और उसके बाद आपने कॉन्वेक्स मिरर भी देखा होगा। कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, इसमें सिल्वर कोटिंग इनर साइड में होता है, ठीक है। और ये है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी यहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगी अगर लाइट इस पे टकराई तो। और ये है आपका सिल्वर कोटिंग सरफेस। बिल्कुल। अभी डेफिनेशन क्या होगा, तो कोई कोई ऐसा ही बोलता है जो ऐसा दबा हुआ हो, उठा हुआ हो। केव यानी गुफा, याद रहेगा, एक गरीब का पेट या अमीर का पेट
ये गरीब आदमी है, भूख से पेट अंदर चला गया, अमीर है बाहर आ गया। ओके, तो डेफिनेशन क्या है, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। कुछ डेफिनेशन है जो आपको, कुछ नाम है जिसको हम डिफाइन करेंगे, जो कि आपको स्फेरिकल मिरर में यूज होने वाला है। चलिए, तो सबसे पहला नाम आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी से डेफिनेशन भी बताएंगे हम लोग। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर तो सब लोग जानते हैं, हर सर्कल का, हर स्फीयर का एक सेंटर होता है। कर्वेचर यानी गोल, गोल चीज का सेंटर। तो देखो, अब सुनो समझो, ये एक स्फीयर है मेरे पास ग्लास का, और हर स्फीयर का एक सेंटर होता होगा, बिल्कुल होता है ना सेंटर। अब इसी में से हमने ऐसे मिरर काटा होगा ना। तो जब ये मिरर काट के हमने निकाल लिया, ये डॉटेड कर दो, जब हमने ये मिरर काट के निकाल लिया तो इसका सेंटर कहां रहेगा, इस मिरर का हम सेंटर पूछेंगे तो आप क्या करोगे, ऐसा गोला बना के यहां पे सेंटर निकलेगा, समझा होगा। ओके, यानी व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर, या ऐसा बोलो, मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। मिरर किसी स्फीयर का हिस्सा है, एंड द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, उस स्फीयर के सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिल्कुल, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। ओके, तो यहां लिख देते हैं हम, ध्यान सुनेंगे क्या डेफिनेशन होगा। मिरर इज, देखो इनके डेफिनेशन नहीं आते हैं, इनको बस समझना है और जानना है होता क्या है, नाम यूज होने वाला आगे। मिरर इज पार्ट ऑफ स्फीयर, मिरर एक स्फीयर का पार्ट होता है, एंड द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलो इस नाम को फील करते हैं। देखो, कर्वेचर वर्ड का मतलब होता है गोलाई, टेढ़ापन। इस गोले का सेंटर, तो देखो भाई, इसका कोई सेंटर पूछे तो ऐसा गोला इमेजिन करो, यहां कुछ आएगा, एक आइडिया में बताया जाता है। यहां गोला इमेजिन करो, यहां कुछ आएगा। देखो थोड़ा बना रहे, हमने यहां पे एक मिरर ऐसा बनाया, टक 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 टक, एक मिरर ऐसा बनाया, टक 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 टक। क्या अंतर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर छोटा होगा, देखो यहीं पे होगा, समझ रहा है, और इसका बड़ा गोला बनेगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी ज्यादा होगा। समझ गया होगा, बिल्कुल समझ गया होगा। यानी आप मिरर को बनाते, मिरर को जब भी बनाया गया होगा, स्फेरिकल मिरर का डेफिनेशन बोलता है कि मिरर इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। तो जिस स्फीयर से तुमने काटा है उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये फिक्स होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो एक बार आपने काट लिया, अब तो उसका सेंटर फिक्स हो गया है, बिल्कुल। अब देखो कॉन्केव और कॉन्वेक्स का डेफिनेशन ध्यान से सुनेंगे। इसका ऐसा बनेगा स्फीयर, बिल्कुल ऐसा बनेगा। सेंटर कहां आएगा, सामने। किधर आएगा, टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज प्रेजेंट टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें देखो, इसमें ऐसा आएगा, इसका सेंटर कहां जाएगा, पीछे, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यही है डेफिनेशन। सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया तो डेफिनेशन आ गया। चलो, तो कॉन्केव मिरर डिफाइन कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, द स्फेरिकल मिरर इन विच, या हुज भी लिख सकते हैं, हुज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगली बार हम कैपिटल सी लिखेंगे, बहुत बड़ा नाम है, इतना बड़ा कौन लिखेगा बार बार। हुज सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसमें क्या है, किधर है, लाई टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, is called concave mirror। बिल्कुल, ये भी डेफिनेशन है। कोई दबा हुआ उठा हुआ लिखने से अच्छा ये लिखो, बहुत अच्छा डेफिनेशन है। ओके, तो समझ गया होगा क्या डेफिनेशन लिखना, बहुत सिंपल। सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्केव। और कॉन्वेक्स क्या बोलेंगे, अब तो समझ गया होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द मिरर in which center of curvature is behind the reflecting surface। चलो लिख दे रहे हैं हम, मिटा दे, लिख देते हैं। चलो इसमें क्या लिखेंगे, द मिरर या द स्फेरिकल मिरर इन विच लिख दिए, कोई बात नहीं है, आप हुज भी लिख सकते हैं। इन विच सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई या प्रेजेंट बिहाइंड मतलब पीछे,
behind the reflecting surface. Behind the reflecting surface is called convex mirror. ओके, डायग्राम आपको पता ही है, ऐसा रहता है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ आएगा? इधर साइड में, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे। तो ये हो गया कॉनकेव और कॉन्वेक्स का डेफिनेशन और साथ में सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम है सेंटर, तो समझ ही गया है। चलिए तो फटाफट इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। अब अगला कुछ छोटे छोटे डेफिनेशन है, बस साथ में चलते चलो, नोट लिखना बच्चा। तो अगला है रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत सिंपल है यार, ये देखो ये गोला है तो सेंटर है, सेंटर है तो उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर, सब में कर्वेचर लगा दिया इन्होंने। अब ये सेंटर है तो रेडियस भी तो होगा, होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा यार। तो रेडियस भी है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ ओके, तो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? उससे पहले थोड़ा आपको पोल डिफाइन करना चाहिए, पोल। अब देखो ये है आपका मिरर, ध्यान सुनना, ये आपका कॉन्वेक्स और ये है आपका कॉनकेव। मिरर, ठीक है। इन सभी का एक मिडल पॉइंट ले लो। मिडल पॉइंट मतलब एकदम बीचों बीच, ये जितना बड़ा है एकदम बीच में, सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट, बीच का पॉइंट। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ मिरर या द सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर, सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट की जगह सेंट्रल या सेंटर भी लिख देंगे। सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर या मिडल पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। पोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, पोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने खो खो खेला होगा, कबड्डी खेला होगा, उसमें पोल होता है ना, बिल्कुल यहां पे भी पोल बहुत जरूरी है। पोल क्या होता है? एकदम बीच का पॉइंट, मिरर के बिल्कुल बीच में पॉइंट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोल बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये मिरर है मेरा, मान लो हाथ में, ये मोबाइल मिरर है, तो इस मिरर का बिल्कुल बीच का पॉइंट कैसे निकलेगा? इसका डायगोनल जहां बाइसेक्ट करता है, जिसका डायगोनल जहां बाइसेक्ट करेगा, यहां पे कुछ पोल आएगा, बीच में आएगा ना, बिल्कुल यहां पोल, ठीक है ओके। तो अब हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफाइन कर सकते हैं। पोल है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा, ये पोल है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ रहा होगा ना किधर आएगा। तो अब बोलेंगे क्या, देखो ये मिरर बना लो, मिरर बना लो थोड़ा अच्छे से, कॉनकेव मिरर बना लिया हमने, ये देखो। अब जब भी मिरर बनाओ तो पहला काम पोल बनाना है, ठीक है। उसके बाद एक कल्पना करके कितना बड़ा सेंटर बनना है, इमेजिन है, कोई इसमें रूल नहीं है कि यही बनाना जरूरी है, फिक्स रूल। ये हो गया सेंटर। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच कुछ तो डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस, बिल्कुल इसी डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, बिल्कुल रेडियस, समझ गया होगा कैसे। तो ये गोला हो गया, इस गोले का सेंटर सी हो गया, यहां पर पोल हो गया, इसके बीच के डिस्टेंस को रेडियस बोल रहे हैं। तो क्या डेफिनेशन लिखेंगे? द डिस्टेंस बिटवीन, किसके किसके बीच का? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर इज एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका सिंबल है कैपिटल आर। सिंबल क्या है इसका? कैपिटल आर, याद रखेंगे, आर से रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां हो रहा है ओके। कॉनकेव में भी होगा, कॉन्वेक्स में भी होगा भाई। अब डायग्राम बनाते चले, बिल्कुल डायग्राम नहीं छोड़ेंगे, इस चैप्टर में डायग्राम ही मेन है और डायग्राम बहुत आसान है। ये देखो इधर ऐसा गोला बनेगा तो यहां सेंटर आएगा कहीं और ये बीच में पोल आ गया, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे? रेडियस। अब सुनो, खाली खाली लग रहा है, यहां से एक लाइन पास करो, उस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस यानी मेन लाइन, यानी देखो यहां से ऐसे जा रहा है, क्या दिख रहा होगा? द लाइन ज्वाइनिंग, काल्पनिक है, इमेजिनरी, ये दिखता नहीं है। आपने मिरर देखा है कॉन्वेक्स आपके बाइक में लगी, उसमें लाइन दिखता है? नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, माना हुआ है सब। क्यों माना गया? ताकि आप स्टडी करो इस चैप्टर को, नहीं तो पढ़ोगे कैसे? ये लाइन वाइन नहीं रहता, आप ऑब्जेक्ट कहां रखोगे, इमेज कहां रखोगे? तो लाइन माना गया है, ठीक है, सब माना गया है। तो क्या बोलेंगे? द इमेजिनरी लाइन या द लाइन लिख दो, द लाइन ज्वाइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
पोल एंड सी, चलेगा ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। बिल्कुल, तो आपको कुछ डेफिनेशन समझा दिया हमने। सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस गोले के सेंटर को बोलते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस, पोल मिडल पॉइंट। ओके, अब आते हैं अगला डेफिनेशन है फोकस का, या प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं, इसको समझेंगे। देखो अगला है प्रिंसिपल फोकस। इसका सिंबल होता है कैपिटल एफ, या ओनली फोकस चलता है। फोकस मतलब क्या होता है, ध्यान देना। आपने देखा होगा हम टॉर्च जला रहे हैं, फोकस मार रहे हैं, एक ही जगह पूरा लाइट इकट्ठा हो रहा है, ध्यान से देखे होंगे आपने। तो क्या होता है कॉनकेव मिरर में, ध्यान से समझना। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, यह है कॉनकेव मिरर। अब देखो आपको खुद से ही सब बनाना है, पोल, ये सेंटर, और ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। इतना चीज आपको हमेशा बनाना है। अब क्या होगा, देखो ये लाइट यहां से आ रहा है पैरेलल। देखो लाइट यहां से बल्ब जला दिए तो यहां से लाइट चलेगा, ध्यान समझना। अब ये लाइट चलेगा, ये आपके डीटीएच की छतरी जैसा भी है। छतरी डीटीएच का होता है ना ऐसा, हाँ। तो उसमें क्या होता है, सिग्नल ऐसे आता होगा, टकरा के इससे यहां लौटता होगा, बिल्कुल लौटता होगा, और आपका यहां एलएनबी लगा रहता है, वैसा ही कुछ। या आपने शायद ऐसा कुछ देखा होगा, बिल्कुल चम्मच या कटोरी या कुछ भी ऐसा रहे, तो उसमें अगर लाइट सामने से आ रहा, हाँ, आपका वो सर्च लाइट, ठीक है, जो स्टेज पे चलता है ना, स्टेज पे, तो क्या होता है लाइट बहुत सारे लाइट को एक ही जगह फेंक देता है, हाँ। तो क्या हो रहा है, जो भी लाइट पैरेलल आ रही है वो एक जगह मिल जा रही है ना। पैरेलल आ रही तो मिल रही है, ऐसा नहीं कहीं से भी आ जाएगा तो यहां पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। तो जिस जगह पे मिल रही है उस पॉइंट का नाम होगा फोकस। फोकस वर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना। यह है कॉनकेव का फोकस, कॉनकेव मिरर है ये, इसका फोकस है। अब आ जाओ कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉन्वेक्स मिरर में ये पोल है और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ये लाइट सामने से आ रही है, तो लाइट हमेशा जिधर मुड़ा हुआ है सरफेस उधर जाता है। देखो इसमें कर्व इनवर्ट है, अंदर की तरफ मुड़ा है तो लाइट भी अंदर मुड़ा, इसमें कर्व आउटवर्ड है तो लाइट भी बाहर जाएगा। ये लाइट बाहर गया, ऐसे फेंक दिया। अब आप सामने से देखोगे तो आपको लगेगा कि लाइट ऐसा आ रहा है निकल के पीछे से, लगेगा ना। ये सब लगेगा मतलब इमेजिनेशन, मतलब वर्चुअल। तो ये ऐसा लगेगा कि यहां से लाइट आ रही है, देखो ऐसा फील होगा हमको, तो इसको फोकस बोलेंगे। फिर से देखो, ये वर्चुअल है, ये रियल है, हाँ। इस चैप्टर में हर चीज रियल और वर्चुअल होता है। रियल मतलब जो हकीकत में है, सामने हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। ये कैसे फील कर सकते हैं, आपके पास कॉनकेव मिरर, आप यहां रख दो, यहां से टॉर्च चलाओ, ये लाइट जाएगी और यहां टकरा जाएगी इस पॉइंट पे। आप यहां फोकस पे आप ये मोबाइल रख दो, आप देखोगे मोबाइल पे ढेर सारा लाइट यहां पे गिर रहा है एक ही जगह पे। ओके, इसको आप फील नहीं कर सकते। यहां तो अंदर मोबाइल, मिरर के अंदर मोबाइल तो घुसेगा नहीं, कि घुस जाएगा, नहीं घुसेगा ना। तो ये इमेजिन किया हुआ, कैसे इमेजिन, देखो ये लाइट गए ऐसे बहुत सारे और ऐसे आ गए। हम यहां से देखेंगे तो हमको आने वाली लाइट जब दिखेंगे तो कैसा दिखेंगे, ऐसा दिखेंगे कि यहां से आ रहा है, लगेंगे ना, लगेगा कि ऐसे आ रहा है। तो हम मान लेंगे उसका फोकस कहां, अंदर में है, पीछे में, ठीक है। इसका फोकस वर्चुअल है, ध्यान से डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस के भी काम आएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकस पीछे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे, यानी वर्चुअल है, इसका सब रियल है, सब रियल है। ओके, अब सुनो ध्यान से। तो व्हाट इज फोकस, ये भी फोकस है, ये भी फोकस है। डेफिनेशन क्या लिखोगे, तो डेफिनेशन हिंदी में सुन ले। होता क्या है, वैसा लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्ट समझता है, बाउंसिंग बैक, रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मीट करेगा या मीट करता हुआ फील होगा। मीट और अपीयर्स एज मीटिंग, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। फोकस हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा, हर पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे होगा, इसीलिए प्रिंसिपल एक्सिस बनाया हमने, ठीक है। तो व्हाट इज फोकस, फोकस का डेफिनेशन आता है पेपर में, याद रखो। तो फोकस क्या होगा, द लाइट रेस, ध्यान से देखेंगे, द लाइट रेस कमिंग, या इंसिडेंट लिखो, कमिंग को इंसिडेंट बोलते हैं। इस चैप्टर के भाषा को सीखो, आने को इंसिडेंट, जाने को रिफ्लेक्ट। द लाइट रेस कमिंग या इंसिडेंट parallel to principal axis after reflection
आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, ये देखो रिफ्लेक्शन के बाद, ये गया रिफ्लेक्शन के बाद, मीट, मीट मतलब मिलना, और अपीयर्स एज मीटिंग, अपीयर्स एज मीटिंग एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे, इज कॉल्ड फोकस। चलो आगे आपका फोकस, आपका फोकस ठीक है ना, फोकस बच्चों, फोकस। तो फोकस को कैसे, सिंबल क्या है भाई इसका, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एफ। ओके, तो क्या ध्यान दिया आपने, कॉनकेव का फोकस रियल है, इसका फोकस वर्चुअल है। एक और बात, इसमें क्या हो रहा है, पूरा लाइट एक जगह कलेक्ट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा को इंग्लिश में बोलते कन्वर्ज, कन्वर्ज याद करो। और इसमें लाइट ऐसे डाल रहे हैं और ये फैला दे रहा है। देखो फिर से फील करो, लाइट किधर मुड़ेगी, ये जिधर कर्व होगा, याद हो गया कर्व। देखो इसमें ये सरफेस अंदर की तरफ मुड़ा है तो लाइट भी अंदर आ रही है, इसमें सरफेस ऐसे बाहर की तरफ बेंड हुआ है तो लाइट भी बाहर जा रही है। फील हो गया ना। ओके, तो ये क्या कर रहा है, ये लाइट हमने डाला, पूरा लाइट एक जगह मिल गया। इसमें क्या हो रहा है, ये हमने लाइट डाला, इसने तो ऐसा फैला दिया, यानी ये लाइट को फैलाता है, ये इकट्ठा करता है। तो इसलिए इसका एक और नाम रखा गया, कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। याद रखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाई कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर, कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं। तो क्या जवाब होगा, बिकॉज इट कलेक्ट द पैरेलल बीम ऑफ लाइट एट ए पॉइंट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसको क्या बोलेंगे फिर, डाइवर्जिंग, इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर यानी द मिरर विच स्प्रेड द लाइट वे। ठीक है, तो कन्वर्ज यानी कलेक्ट करना, और डाइवर्ज यानी यहां पे हम लिख दे रहे हैं, कन्वर्जिंग यानी, कन्वर्जिंग यानी कलेक्ट करना, कलेक्ट, और डाइवर्ज यानी, डाइवर्जिंग यानी स्प्रेड। ओके, ये चीज अगर याद हो गया तो बस डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपके पास दो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नोट कर लो। क्वेश्चन क्या होगा, व्हाई कॉनकेव मिरर इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर एंड व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। ओके, तो ध्यान रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस समझ में आ गया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम्स भी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फोकस का डेफिनेशन पूछे तो डायग्राम भी बनाना। तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग समझ में आ गया। अब अगला डेफिनेशन है फोकल लेंथ, और फिर है अपर्चर। फिर हम लोग इस चैप्टर में थ्योरी पे आएंगे, क्योंकि अभी तो बस डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। अगला है फोकल लेंथ। नो, फोकल लेंथ यानी स्मॉल एफ इसका सिंबल है। अभी आपने देखा था कॉनकेव मिरर, ध्यान से देखते जाएंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस, अभी फटाफट ऐसा करने का, पोल, ये सेंटर, और यहां फोकस। कुछ फोकस कैसा था, ऐसे लाइट डाले, पैरेलल डाले तो लाइट यहां से जाएगी फोकस से। ठीक है, जहां से जाएगी उसी पॉइंट को फोकस बोलेंगे। अब इस पॉइंट से पोल का डिस्टेंस, तो हर डिस्टेंस को पोल से ही नापते हैं, तो उसका नाम फोकल लेंथ। बराबर, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के डिस्टेंस को क्या बोलते थे, रेडियस। और इन दोनों में रिलेशन है, ये अगर 10 है तो ये 5 होगा, ये बिल्कुल बीचों बीच होता है, याद रखना, हाफ होता है। ओके, तो ये हो गया आपका फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्ट में लिख दें, द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी। एफ मतलब फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, नोट कर लो। और उसके बाद ये कॉन्वेक्स में भी देख लो यार। कॉन्वेक्स में देखो, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। यहां से यहां तक नापो, इसको क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। यहां से यहां तक नापो, इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये बिल्कुल बीच में बनना चाहिए। ठीक है, तो याद रखे, एक नोट हम लिख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। 100 रुपए का नोट है भाई, कहा 100 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट तो अलग ही दिखता है। तो नोट से आप लोग आंख चमक गया होगा, नहीं, नोट पैसा। तो नोट क्या है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा करो तो फोकल लेंथ हो जाता है, या इसको हम 2 को इधर मल्टीप्लाई कर ले तो R इक्वल टू 2F। इसको तुम ऐसा भी बोल सकते हो, दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन R को क्या बोलते हैं, R को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर के लास्ट तक ये चलेगा।
ठीक है, यानी बीच में बनाना पड़ता फोकस, बस इतनी बात ध्यान रखे। मतलब अगर रेडियस, ध्यान से देखो, अगर रेडियस 10 है तो फोकस 5, अगर फोकस 10 है तो रेडियस 20। क्लियर है? रेडियस बड़ा है फोकस छोटा है, रेडियस बड़ा है फोकस छोटा है, रेडियस डबल है फोकस का। बहुत सिंपल बात है। कोई पूछ दे रिलेशन बताओ तो रेडियस इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ओके, या फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस। ये रिलेशन हो गया, डेफिनेशन हो गया, इतनी बात है। अब एक नाम है अपर्चर, तो बस ये सुनने की बात है, अपर्चर कोई ज्यादा यूज नहीं होता। जैसे ये मेरा मोबाइल है, आप मोबाइल की लंबाई हम पूछे, लेंथ बताओ, तो ये लेंथ है, मेरा छोटा मोबाइल अपर्चर है। अब हम एक बड़ा मोबाइल लाएं तो उसका अपर्चर ज्यादा, हाँ, तो व्हाट इज अपर्चर? द लेंथ। तो किसकी लेंथ नापोगे? हमको स्क्रीन से मतलब होता है। हमारे मोबाइल में किस चीज की जरूरत काम पड़ता है? स्क्रीन का। पता चला इतना बड़ा मोबाइल बना दिए, इतू सा स्क्रीन का मतलब बनता है। उसी तरह हमको इस मिरर में किससे मतलब है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस से। हाँ, उसी में तो थोबड़ा दिखता, थोबड़ा मतलब चेहरा। तो क्या बोलेंगे? अपर्चर द लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर। मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस की लंबाई यहां से लेके यहां तक नाप लो यार। आपके ड्रेसिंग टेबल होगा घर में, उसमें इतना बड़ा मिरर लगा है 3.5 फीट, 3.5 फीट का मिरर लगता है, तो उसका अपर्चर कितना हो गया? 3.5 फीट। आपका मेकअप का मिरर होगा आधा फीट, ओके। तो ये अपर्चर मतलब समझ गया होगा, लेंथ मतलब अपर्चर। यहाँ पे लेंथ को अपर्चर, ये सब साइंस के टर्म्स हैं, जब आपको बस नाम आना चाहिए। इस पूरे डेफिनेशन में एक ही डेफिनेशन है जो पूछा जा सकता है, क्या? फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला पढ़ना है रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब इनमें इमेज बनता है, इमेज समझता होगा। जैसे आपने प्लेन मिरर में देखा इमेज क्या होता है? लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे मिल जाए, लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद, टकराने के बाद, ये मिरर है, मिरर पे लाइट गया, टकरा के वापस आया, जिस पॉइंट पे मिलेगा उसको इमेज बोलते हैं। डेफिनेशन हमने लिखाया है पिछले लेक्चर में, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेस इज कॉल्ड इमेज। इमेज दो टाइप का होता है, रियल और वर्चुअल। रियल मिरर के सामने बनता है और वर्चुअल मिरर के पीछे बनता है। वर्चुअल सीधा होता है, रियल उल्टा होता है, ये पहचान है। चलो तो हम लोग देखते हैं आगे रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन इन मिरर, यानी आपको इसमें सिखाया जाएगा कि मिरर में कहां से लाइट डालो तो कहां जाएगा। देखो ध्यान से समझना, ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है। आपके पास दो तरीके हैं, तो एक ही यही तरीका है यार। देखो लाइट दिखता नहीं, ये मेरा मिरर है, प्लेन मिरर में तो हमको समझ रहा है लाइट ऐसे डाले आ गया वापस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉन्केव मिरर में तो अलग ही कहानी है। हमको कैसे पता चलेगा कि लाइट यहां से गया तो कहां जाएगा? अगर हम आपको नहीं सिखाए तो लाइट ऐसे आए तो कहां जाएगा? बताओ, नहीं बता सकते, क्योंकि दिखता भी तो नहीं है। लाइट रे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा था, आप कैसे पता चलोगे? जैसे आप बॉल मारो दीवार पे तो वापस आएगा, हमको पता है। सीधे मारे तो सीधे आएगा, ऐसे टेढ़े मारे तो टेढ़े में जाएगा, क्योंकि बॉल दिखता है अपनी आंखों से, हमने देखा है। लाइट का तो कोई गारंटी नहीं है ना यार। तो रूल्स पढ़ाया जाएगा। पहला रूल आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अभी पढ़ाया हमने। क्या था पहला रूल? आपने फोकस के डेफिनेशन में देखा कि अगर कभी भी लाइट को तुमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डाला तो बोलो कहां से जाएगा? बिल्कुल फोकस से जाएगा। कोई भी मिरर हो, देखो ये रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन मिरर लिखा है, कॉन्केव नहीं लिखा, कॉन्वेक्स नहीं लिखा, दोनों में चलेगा। ये हो गया कॉन्वेक्स। इसमें भी देखो, इसका सब कुछ व्यवस्था पीछे चला गया है बेचारे का, जिंदगी पीछे हो गई है। ये लाइट ऐसे पैरेलल आया, इसमें तो ऐसे फैलता है, डाइवर्ज करता, ऐसे चला गया। हम वर्चुअल में मिलाएंगे, काल्पनिक है, इमेजिनेशन है, तो ऐसे डॉटेड से मिलाना पड़ता है। पीछे का है तो डॉटेड से, ठीक है। तो क्या रूल है? रूल तो दोनों में फॉलो हो रहा। पैरेलल आया तो फोकस से जा रहा, चाहे रियल में जाए चाहे वर्चुअल में जाए, जा तो रहा है। तो पहला रूल यही है कि जब कभी भी आप लाइट को पैरेलल डालोगे तो लाइट फोकस से निकल जाएगा। ओके, ये सब क्यों पढ़ना पड़ रहा है समझ रहा होगा, क्योंकि लाइट आपको दिखता नहीं है, तो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा, फिर आपको पढ़ा रहे। आप पढ़ गए तो आप भी जान गए अभी कि ऐसा डालेंगे तो ऐसा आएगा। पहला रूल्स क्या होगा कि लाइट रेज, देखो यही डेफिनेशन भी था फोकस का, लाइट रेज इंसिडेंट, आने को क्या बोलते हैं हम लोग? इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस समझ रहा होगा, ये
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus after reflection। एकदम सिंपल इंग्लिश लिख रहे हैं हम, आप एडवांस इंग्लिश भी लिख सकते हो, हाई फाई, बट मीनिंग वही होगा। क्या बोल रहा है कि जब कभी भी लाइट पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो कहां से जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद? फोकस से जाएगा। ये रूल है, रूल्स मतलब कानून है, आपको मानना पड़ेगा। आप अपने मन से कुछ नहीं कि सर यहां से जा सकता है क्या, नहीं जा सकता यार, नहीं जा सकता, ये रूल है, दैट इज रूल। सॉरी यहां सी होगा, देख लेना। ओके, दूसरा रूल क्या बोलता है भाई? दूसरा रूल जस्ट इसका उल्टा। उल्टा मतलब कि अगर लाइट को फोकस से ही डाल दिया, ऐसा डाले कि वो फोकस से निकल रहा है, तो अगर तुम्हारा लाइट फोकस से निकल रहा है तो कैसे चला जाएगा? पैरेलल हो जाएगा बाद में। हाँ, उल्टा। चलो इसमें भी देख लो। अगर तुमने लाइट ऐसा डाला कि वो फोकस पे जा रहा हो, ऐसा लगे, सही में जा रहा हो या लगे, कुछ भी हो, ये देखो ये पीछे जा रहा है फोकस पे, तो कैसे निकल जाएगा? ये पैरेलल निकल जाएगा। ओके, तो अगला रूल क्या बोलता है? द लाइट रेज इंसिडेंट थ्रू फोकस। तो हर डायग्राम में आपका पोल होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर, कर्वेचर, ये सब मस्ट है। छूट रहा है तो आप अपने मन से लिख लेना है। हाँ, तो क्या लिखेंगे रूल अगला कि लाइट रेज, यहां लिख दें, लाइट रेज इंसिडेंट यानी आना, पैरेलल टू इंसिडेंट थ्रू फोकस passes, या ऐसा लिखो, become parallel to principal axis after reflection। सही है, समझ रहा होगा, एकदम आसान सरल भाषा है, जिसको इंग्लिश नहीं आता होगा उसको भी आ रहा होगा। रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगा। ये दो रूल आपने सीख लिया, और भी रूल्स है, 4 रूल है टोटल, 4 ही रूल पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं। तो आपको यही वाले रूल्स फॉलो करके इमेज बनाना है। यानी अब हम खड़े हो जाएंगे, जैसा हमने प्लेन मिरर में पढ़ाया था। प्लेन मिरर में हमने ऑब्जेक्ट बनाया, कोई रूल नहीं, वहां पर तो आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से काम हो गया। ऐसे लाइट आया, ऐसे गया, I = R, ऐसे आया, ऐसे गया, सामने मिला नहीं तो हमने पीछे बढ़ा दिया था, ये इमेज बन गया था। यहां पे ठीक है, लेकिन यहां पे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा यार, आपको पता कैसे चलेगा कहां से जाएगा लाइट? हाँ, ये तो सीधा था, ये सीधा नहीं है ना, तो इसीलिए आपको रूल्स सीखने होंगे भाई, कहां से जाना है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए इंडिया में आप ट्रैफिक का नियम जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। क्या जानते हैं? कि लाल बत्ती हो तो रुक जाना है, पीले बत्ती में धीरे धीरे चलना है, ग्रीन बत्ती में चलना है रफ्तार में। ओके, यही जानते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाला हाथ ऐसे करे तो रुक जाना है। अब आप चले गए इंग्लैंड में, वहां का सिंबल अलग होगा, वहां के रूल्स अलग होंगे ट्रैफिक के। वहां अगर आप नहीं जानते हो रूल्स, तो आप इंडिया के रूल से चलोगे तो गलत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। तो आपको इसीलिए रूल सिखाया जा रहा है। कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर में अगर इमेज बनाना है तो आपको रूल्स आना जरूरी है, नहीं तो फाइन कटेगा भैया, रूल तोड़ो फाइन भरो। चलो तीसरा रूल क्या बोलता है? तीसरा रूल बोलता है, देखो तीसरा रूल पहले हम लोग बना लेते हैं। यह है कॉन्केव मिरर, यह है प्रिंसिपल एक्सिस, यह है पोल। अगर कभी भी लाइट ऐसा आया कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ आए, अगर लाइट सी से आए सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इसी रास्ते से वो वापस हो जाती है। ऐसा क्यों? चलो आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे पिछले लेक्चर में कि कभी भी लाइट अगर मिरर के नॉर्मल इंसिडेंट हो, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो क्या होता है? इस समय I 0 होता है, तो R भी 0 होने के लिए इसको वापस इसी रास्ते से चली जाती है। सबने जाना होगा, नोट में हम बोले थे, लिखो, बोले थे कि नहीं बोले थे? जो हम बोले, जो बोले सो निहाल। तो सत तो क्या है कि इसको नोट किया होगा आपने कि व्हेन लाइट रेज इंसिडेंट नॉर्मल टू द मिरर इट पासेस विद द सेम पाथ। ओके, तो याद यहां क्या, बस एक चीज हम बोलने वाले हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट आता है वो मिरर पे नॉर्मल होता है। कोई बोलेगा सर 90 दिख नहीं रहा है, भाई ये टेढ़ा है ना, तुमको इसीलिए नहीं दिख रहा है, वो 90 होता है, ठीक है। तो क्या कारण है, ध्यान सुनेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या बोलता है? द लाइट रेज इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी लिख दें, बिल्कुल।
reflect back with the same path because, कोई पूछ सकता है why, because light rays incident through center of curvature through C is normal to the mirror, मिरर पे वो क्या होता है, नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, इसीलिए। और परपेंडिकुलर हो तो I0 तो R0 याद होगा, कैसे जीरो, परपेंडिकुलर होगा तो I कैसे नापते हैं, द एंगल बिटवीन आने वाला रे एंड नॉर्मल, ये है नॉर्मल और इसी के ऊपर रे आ गया तो एंगल कितना बना, जीरो। कोई लोग सोच रहा होगा 90 डिग्री होना, नहीं, एंगल को इस मिरर से नहीं देखना, एंगल को नॉर्मल से देखना। ये पेन नॉर्मल है, ये पेन नॉर्मल है और यहीं पे लाइट आ रहा है साइड में, देखो तो कितना एंगल बन रहा है, जीरो, समझा। तो I0 तो R भी जीरो, रूल बोलता है I इक्वल टू R, तो इसी रास्ते से वापस जाएगा। मान लो अगर साइड से चला गया तो R जीरो नहीं होगा ना, R बन जाएगा समथिंग, तो नहीं बनना चाहिए, इसलिए वापस। यहाँ पे वैसा नॉर्मल है, आप बोल रहे हो दिख नहीं रहा तो टेढ़ा है, इसीलिए। ये कॉनकेव मिरर में हुआ, कॉन्वेक्स में भी होगा। आप ये डायग्राम भी बनाना और थ्योरी भी लिखना। तो कॉन्वेक्स में भी होगा, ये कॉन्वेक्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे, देखो ये लाइट आया ऐसे पीछे डॉटेड में जाएगा, अगर वो सेंटर पे जा रहा होगा तो ये वापस हो जाएगा। मान लो हम लाइट डाले और वापस आ गया तो समझो वो कहां जा रहा था, सेंटर पे जा रहा था। ये फोकस बीच में और ये पोल, ठीक है। ये रूल क्लियर हो गया, 3 रूल्स हो गए, ओके। सबके लिए एक रूल बनाया इन्होंने, भेदभाव नहीं किया। देखो फोकस के लिए एक नहीं, फोकस के लिए 2 है फोकस के लिए 2 है, एक पैरेलल आया तो ऐसे गया, एक ऐसे। सेंटर के लिए एक, पोल के लिए एक, 4 रूल हो गया, बिल्कुल। चलिए तो अगला रूल नंबर 4 पे चले। नोट कर लिया आपने, बिल्कुल नोट कर लिए होंगे। नोट, वीडियो पॉज करके नोट करते जाइए आप। चलिए फोर्थ नंबर कौन सा बचा है, पोल बचा है, तो पोल को भी लिख लेते हैं। देखो लाइट रे इंसिडेंट एट पोल, कोई भी लाइट अगर पोल पे आ रहा है तो जितने एंगल से आया है उतने ही एंगल से वापस जाएगा, बिल्कुल ये नॉर्मल जैसा काम कर रहा है। समझ गया होगा पोल की कहानी, बिल्कुल समझ गया होगा। ये पोल, देखो यहां से लाइट आया, जितने एंगल से उतने ही एंगल से वापस चला जाएगा, ओके। तो क्या रूल है अगला, द लाइट रेज इंसिडेंट ही लिखना आने को, इंसिडेंट एट पोल रिफ्लेक्ट with the same angle with the same angle, light rays incident at pole reflect with the same angle as of incidence, समझ रहा होगा, यानी जितने एंगल से आया था उतने ही एंगल से वापस जाएगा। तो ये 4 रूल्स खत्म होते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है इमेज फॉर्मेशन, कि कहां कहां ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहां कहां इमेज बनेगा, और तो ये रूल्स को यूज करना है, ये 4 रूल्स यूज करना है। अपने मन से कहीं से लाइट, ये नहीं कि तुम भलतच कहीं से भी लाइट डाल दिए कहीं से निकाल दिए, गलत हो जाएगा। आपको रूल इसीलिए पढ़ाया गया कि आप वही रूल फॉलो करें। तो चलिए अगले लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है, ओके। तो अगले लेक्चर में जरूर मिस मत करिएगा, क्योंकि ये जो पढ़े हैं उसका यूज है। क्या यूज होगा, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर भी आएगा और कॉन्वेक्स मिरर भी आएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप जाके पढ़ाई करिए, सारे लेक्चर्स देखिए और आप कॉल करिए अगर आपको पेड मेंबरशिप लेना है, कोचिंग करना है हमारे यहाँ। तो नंबर हमने बताया था, फिर से बता दे रहे हैं, नोट देख लीजिए, नीचे लिखा है, ओके।